किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आकांक्षा मीना विठल पाल, बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा, आज भारत माता होकर उनकी व्याख्या सुनाने वाली हूँ। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौट 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में आपको आजाद करे। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगों के फेरों में फंस चुके थे तो वंदे बसंती छोला की एक आवाज पर तोले के तोले उमलाते थे और उनकी वंदे मातरम की नारों से फिर में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62 और इकहत्तर के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत घर के हालात ये हो जाए करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई हुई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई और आपके लिए एक आदमी मरा इस साथ, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बोले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत लिखकर ये लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच बढ़ जाना, चाहे इंच इंच बढ़ जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उसके बाद देश बलिदान मांगता था, अब देश बलिदान नहीं मांगता। तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था, अब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में ही रंगना सच्ची देशभक्ति है। तो आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालू को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालू को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशवासी के जीवन में लाने वाला तूफान है देशभक्ति। हर देशवासी ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो मैं इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, और वो कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। और मैं बता दूं महिला सुरक्षा के बारे में आप आज भी छोटे नंबर बनाते। आप ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं छप्पन भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने ही इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरते हुए को अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति और यही सच्चा राष्ट्रप्रेम है। ना सरकार मेरी है